कि ऐसी क्या चीज देखें और देखने के बाद हम पता लगा ले कि कौन सा फंड हमारे लिए अच्छा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। आज की इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या है सोचते हैं, लोगों की वीडियो देख देख के कमेंट करते हैं कि सर मुझे एसआईपी करना है, सर मुझे लमसम करना है, बेस्ट फंड बताओ, सर किस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है कि हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन 2026। आपको पता है 2026 अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-15 दिन की बात है, उसके बाद 2026 लग जाएगा 1 जनवरी 2026। और बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि अब जो है 2026 से मुझे म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर ये भी कहते हैं कि सर हमने जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था उसमें तो अच्छा खासा रिटर्न दिख ही नहीं रहा है, वो तो नेगेटिव हो रहा है या फिर कम रिटर्न दे रहा है, तो क्या म्यूचुअल फंड वाकई में सही है या नहीं है। ये वीडियो जो है आपके लिए है। यानी कि जो भाइयों ने पहले गलती करी है, सिर्फ रिटर्न देखकर जो आप लोगों ने पैसे को निवेश किया था, जैसे कि 1-1.5 साल पहले उनको दिखा भाई 20% का रिटर्न दिख रहा है, 23% का रिटर्न दिख रहा है, और ये रिटर्न देख के जो है पैसे को धड़क से जो है उन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये गलती थी। अब क्या गलती नहीं करनी है, स्मॉल कैप देखेंगे, मिड कैप देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा जो है करेक्शन आ चुका है और ज़्यादा थोड़ा बहुत करेक्शन होने के चांसेस और है। इसके बाद जो है मार्केट आगे बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा, ऐसे एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं। आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब 90% इन्वेस्टर को नहीं पता कि ऐसी क्या चीज देखे और देखने के बाद हम पता लगा ले कि कौन सा फंड हमारे लिए अच्छा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। आज की इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। यदि आपके पास समय है थोड़ा डिटेल में देखने के लिए तो ही आपको ये वीडियो देखना है, और समय अगर नहीं है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, बस एक लाइक करके आप जा सकते हो ताकि वो वीडियो आप बाद में देख लेना। बहुत सारे भाई ये भी सोचते हैं कि भाई मेरे को कुछ एसआईपी करना है या फिर मुझे लमसम करना है, तो मैं कुछ 4 ऐसे फंड भी लेके आया हूं, एक फंड को छोड़ के जिसके अंदर आप लमसम नहीं कर सकते लेकिन एसआईपी कर सकते हैं। तो उस फंड के बारे में रिव्यू करने वाला हूं और आप देख के समझ जाएंगे कि आपके लिए वो फंड बेस्ट है या नहीं है। मेरा नाम मनोज मंडल है, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या देखकर जो है पैसा निवेश करना चाहिए, जो कि 90% इन्वेस्टर गलत चीज को देखते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या देखकर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे होल्डिंग है, हमें क्या देखना है, हमें होल्डिंग देखना है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 ऐसे म्यूचुअल फंड्स लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का होल्डिंग चेक करेंगे, उदाहरण है, ताकि एग्जाम्पल देख के आप उसको अच्छे से समझ पाओ। और दूसरा है एचडीएफसी मिड कैप का होल्डिंग देखेंगे, और ये कैटेगरी क्या होता है और स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये क्या है, इसको देख के हम चेक कर लेंगे और फिर हम अपने अनुसार ये देख पाएंगे कि ये वाला म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है या फिर सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं, मैं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाऊंगा। अगर मार्केट की बात करें तो आज मार्केट देख सकते हैं कि 26,139.40 में ये जो है ट्रेड कर रहा है मार्केट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सिर्फ उदाहरण है दिखाने के लिए। अब मैं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे चले जाऊंगा। इसके बाद जाने के बाद मैंने वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वॉच लिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे, जाने के बाद जो यहाँ पे फंड है वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग फंड है और इसी का उदाहरण देखने वाले हैं और समझेंगे। तो देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, ग्रोथ, ठीक है। जब भी म्यूचुअल फंड हम लोगों को चुनना चाहिए, ग्रोथ ऑप्शन वाले को चुनना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बात की जाए 3 ईयर रिटर्न, तो ये लोग आप लोग देखते हो और इसको देख के ही पैसा निवेश करते हो, बस ऊपर ऊपर देख लेते हो, पैसा निवेश कर लेते हो, फिर क्या होता है आपसे गलती हो जाती है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे कि बात करें यहाँ पे 5 ईयर की, तो 5 ईयर में आप देख सकते हैं कितना परसेंट का रिटर्न है, 20% से ज़्यादा का रिटर्न है। तो ये रिटर्न को देख के हम लोग को भावुक नहीं होना है, यही लोग गलती कर देते हैं, रिटर्न को देखते हैं। हमें क्या देखना है उस पर बात करते हैं। चलिए क्या देखना है हमें, हमें देखना है कि होल्डिंग तो देखना ही देखना है, लेकिन फंड साइज जरूर देखना है। दोस्तों इसका फंड साइज आप देख सकते हैं कि 1,25,000 करोड़ से ऊपर जो है इसका फंड साइज हो चुका है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये, और एनएवी आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग ये
फंड है। चलिए अब यहाँ पे चल जाएंगे होल्डिंग में। तो होल्डिंग में जैसे आप होल्डिंग को चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 210 कंपनी जो है इस फंड की होल्डिंग है। ये यहाँ पे एक बात याद करने वाली बात है कि जितनी ज़्यादा होल्डिंग और अच्छी कंपनी की अगर होल्डिंग हो तो वो फंड का परफॉर्मेंस आगे चलकर अच्छा हो सकता है। आप यहाँ पे होल्डिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग को हमें चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है, टॉप 10 होल्डिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो टॉप 10 होल्डिंग में देखेंगे तो HDFC बैंक है, पावर ग्रिड है, ICICI बैंक है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है, कोल इंडिया है। अगर आगे और बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ITC है, उसके बाद है अल्फाबेट इंक क्लास A है, कोटक महिंद्रा बैंक है। यानी कि अगर बात की जाए होल्डिंग की तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी होल्डिंग है। अगर सभी होल्डिंग को आप देखना चाहते हो, देखिए मारुति सुजुकी है, एक्सिस बैंक है, फिर उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट है, HCL है, इन्फोसिस है। यानी कि अच्छी अच्छी कंपनी का होल्डिंग है। और जब अच्छी अच्छी कंपनी हो, बड़ी बड़ी कंपनी हो, तो ये चांसेस रहता है कि वो कंपनी डूबने का कम चांसेस रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कम चांसेस रहता है। जब कंपनी नहीं डूबेगी तो आपका पैसा भी जो है थोड़ा सेफ रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है, म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है। यानी कि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे जितने भी फंड आप देख रहे हैं सिर्फ उदाहरण के लिए देख रहे हैं ताकि आप उसको समझ पाओ। तो यहाँ पे हमने होल्डिंग चेक कर लिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है होल्डिंग के बाद वो है रिटर्न एंड रैंकिंग। देखिए दोस्तों, अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला था रिटर्न तो देखना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि रिटर्न नहीं देखना है, लेकिन रिटर्न देख के भावुक होकर जो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो आपकी गलती होती है। यहाँ पे हम जो है रिटर्न और रैंकिंग्स देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैटेगरी है वो इक्विटी फ्लेक्सी कैप है। इक्विटी फ्लेक्सी कैप, इक्विटी मतलब आपका जो पैसा अधिकतर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। तो 1 ईयर का देख सकते हैं, 3 ईयर, 5 ईयर ऑल देख सकते हैं। देखिए फंड रिटर्न आप देख सकते हैं 7.3%, कैटेगरी रिटर्न देख सकते हैं 1.2%, यानी कि फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है कैटेगरी से। ठीक है जी। यहाँ पे रिटर्न रैंक इन कैटेगरी देख सकते हैं 17 है। और अगर रिटर्न की बात करें 3 साल की, देखिए कैटेगरी ने 15% से ज़्यादा लेकिन फंड ने 21% से ज़्यादा। अगर बात करें 5 ईयर की तो फंड ने 20% से ज़्यादा लेकिन कैटेगरी में 16% से ज़्यादा। ओवरऑल देख सकते हैं 19% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, फंड को चेक करना है। यहीं पे बात करेंगे नेक्स्ट HDFC, एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपका विजन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहीं पे बात करें, देखिए 3 ईयर रिटर्न की तो आप देख सकते हैं 25% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अभी ये रिटर्न कम और ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट पर कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा आगे चलकर। देखिए 5 ईयर का रिटर्न अगर यहाँ पे बात करें 5 ईयर के रिटर्न की तो आप यहाँ पे 5 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं 26% से ज़्यादा। तो यह यहाँ पे रिटर्न देख के हमें भावुक नहीं होना है। क्या देखना है हमें, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें फंड साइज, तो फंड साइज देखना है, इसका रेटिंग देखना है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा होल्डिंग। तो देख सकते हैं वहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 200 प्लस जो है यहाँ पे होल्डिंग था। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 76 कंपनी जो है इसकी होल्डिंग है HDFC AMC का। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद टॉप होल्डिंग की अगर बात की जाए, टॉप 10 होल्डिंग की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विस है, ये स्मॉल बैंक फाइनेंस है, ठीक है, उसके बाद फेडरल बैंक है, इंडियन बैंक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल कृष्णा इंडस्ट्रीज है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। काफ़ी अच्छी अच्छी होल्डिंग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप होल्डिंग एनालिसिस को आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए होल्डिंग एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी है, डेब्ट है, और यहाँ पे कैश स्प्लिट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड साइज आपने यहाँ पे देख लिया। इक्विटी में यदि आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी कैटेगरी में आपका कितना % पैसा निवेश होगा, तो आप देख सकते हैं कि 93.70% जो पैसा इक्विटी में चला जाएगा, 93.70%, ठीक है, किस में जाएगा, इक्विटी मार्केट में, यानी कि स्टॉक खरीदने में चला जाएगा। यही बात करें जाए कैश में, तो कैश की फॉर्म में आप देख सकते हैं कितना रहेगा, 6.30%, ठीक है, 6.30%। तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, इसकी एलोकेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात की जाए तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि फाइनेंशियल सेक्टर में कितना % पैसा जाएगा, टेक्नोलॉजी में कितना जाएगा, इंडस्ट्रियल में कितना जाएगा, कंजप्शन में कितना जाएगा, अदर में कितना जाएगा, और हेल्थ में कितना जाएगा, मटेरियल में कितना जाएगा, एनर्जी से उसमें कितना जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज, अगर वेटेज की बात की जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा तो ये फंड भी हमारा अच्छा ग्रोथ करेगा। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी अगर अच्छा ग्रोथ करेगा तो हमारा फंड अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इन सब को देख के आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि ये फंड मेरे लिए सही है या फिर ये फंड मेरे लिए सही नहीं है।
दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है तो सही क्यों, गलत है तो गलत क्यों। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सही है, वो एक सही का मतलब अलग है, लेकिन यहाँ पे सही का मतलब होना चाहिए कि आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आपने अच्छे से देख लिया। अब यहाँ पे हमें और क्या चीज़ देखना चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा, वो है रिटर्न एंड रैंकिंग्स। ठीक है जी, आप बोलेंगे सर आप भी रिटर्न देख रहे हो, बिल्कुल ये भी देखना जरूरी है, सब चीज़ को देखना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो गया आपका फंड, जिस फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, और ये है कैटेगरी एवरेज, यानी कि उसी फंड का कैटेगरी। अब फंड ने 1 ईयर में आप देख सकते हैं कि 6.2% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन वहीं पे कैटेगरी की अगर बात की जाए तो कैटेगरी ने बहुत कम करके दिया है। इसका मतलब ये फंड जो है ठीक है। यही बात करें 3 ईयर की, तो 3 ईयर में आप देख सकते हैं 25% का रिटर्न, यहाँ पे 25% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन कैटेगरी ने 20% रिटर्न जनरेट करके दिया, 20% थोड़ा ज़्यादा। तो 25% और 20%, यानी कि अभी भी फंड जो है ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस किया। 5 साल में भी देख सकते हैं फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ओवरऑल 21% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है, 21% का ऑल रिटर्न है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। दोस्तों यदि आप 2026 में आप म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना है, और वो क्या है, 2 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं। अब ये 2 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है, अगर इसको आपने समझ लिया तो फिर आप 1% 2% एक्स्ट्रा रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। देखिए फर्स्ट टाइप है वो है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, और दूसरा है आपका पैसिव म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, बात कर लेते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स की। तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स, जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, तो उसी प्रकार से आपने ये भी सुना होगा कि पैसिव इनकम, यानी कि आप फिजिकली रूप से काम नहीं करते लेकिन आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो यहाँ पे क्या है पैसिव का मतलब, पैसिव फंड का मतलब कि पैसिव फंड वो फंड होते हैं जो कि अपने इंडेक्स को फॉलो करता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा इंडेक्स है जो कि यहाँ पे मान लीजिए कि 5% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है 1 ईयर का, तो उसी हिसाब से ये फंड जो है उसको फॉलो करेगा। यानी कि अगर इससे कम रिटर्न होता है, 4% का होता है, तो फिर ये जो है ना इंडेक्स को ही फॉलो करता है, यानी कि इसके बराबर ही जो है रिटर्न जनरेट करके देता है। जैसे आपने देखा होगा निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी को फॉलो करता है, यानी कि उस इंडेक्स को फॉलो करेगा, और वो ऐसा फंड होता है पैसिव वाला। ठीक है, तो बहुत सारे पैसिव फंड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे कि आप लिखेंगे पैसिव फंड क्या होता है, वो जाके आप पैसिव फंड को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2026 में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न आपके पास हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जनरेट हो, तो आपको पैसिव की तरफ नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है, आपको एक्टिव की तरफ जाना है। अब एक्टिव की खास बात क्या है उसको जानना है, और लास्ट में आपको मैं 5 फंड्स का रिव्यू देने वाला हूं, जिसके अंदर आप 5K की अगर SIP लगा देते हैं तो आगे चलकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन कोई उसकी गारंटी नहीं है, कोई उसकी सियोरिटी नहीं है। कहने का मतलब है उस 5 फंड्स को मैं अच्छे से रिव्यू करने वाला हूं, और आप देखने के बाद, सोच विचार करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे बात करें एक्टिव फंड्स की, तो एक्टिव फंड्स होता है क्या, इसको जरा ध्यान से समझना है। कि देखिए आपने सुना होगा कि भाई अभी मैंने आपको बताया था कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ग्रोथ फंड, ठीक है, तो इस प्रकार से HDFC मिड कैप ग्रोथ फंड तो सुना होगा। उसमें क्या होता है, एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर होता है दोस्तों। ठीक है, एक फंड मैनेजर होता है जो कि ये एजुकेटेड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस फंड को क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर क्या करते हैं, फंड को मैनेज करते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि मान लीजिए कि आप 1000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो ये 1000 रुपये कौन सी कंपनी में कितना परसेंट जाना है, इस कंपनी में कितना परसेंट जाना है। यानी कि मान लीजिए कि ये वाला आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर है तो इसमें कितना जाना चाहिए, ये आपका इक्विटी सेक्टर है तो इसमें कितना जाना चाहिए, ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर है तो इसमें कितना जाना चाहिए, कैश के रूप में कितना पैसा रहना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। फंड मैनेजर जो है AMC में एक्टिव होकर एक्टिवली जो है इसको पैसे को आपके मैनेज करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। तो ये इस पर डिफरेंट है। लेकिन बात करें पैसिव फंड्स के, तो पैसिव फंड्स जो है अपने इंडेक्स को फॉलो करके पैसिव फंड जो है रिटर्न जनरेट करके रहता है। ठीक है, तो हमेशा अगर आप नए इन्वेस्टर हो या फिर ऐसे है तो हमें एक्टिव फंड की तरफ जाना चाहिए, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यदि आप 5000 रुपये मंथली अगर SIP करना चाहते हो तो हमें ऐसे कौन से फंड क्या देखकर चूज करना चाहिए, अभी कुछ और बात कर लेते हैं एक अलग वेबसाइट में जाके, ताकि आप खुद से भी रिव्यू कर पाओगे।
तो हमें क्या करना है, हमें जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जैसे ही जाएंगे तो एक वेबसाइट है एडवाइजर खोज के नाम से, तो उस वेबसाइट में जाके आप अपने फंड को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट कर लिया है, आप यहाँ पे जरा ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ मैंने ऑल सिलेक्ट कर लिया, यानी कैटेगरी सिलेक्शन को आपको ऑल करना है। उसके बाद फंड आप देख सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ इन फंड को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, कोई मेरा ये नहीं है कि आपको यही फंड चुनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, कोटक मल्टी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है और एसबीआई स्मॉल कैप है। आप याद रखिएगा ये जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को आप देख रहे हो, ये जो फंड है इसमें आप लमसम नहीं कर सकते, ओनली इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने ये फंड को सिलेक्ट कर रखा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके परफॉर्मेंस, यानी कि सबसे पहले चले जाएंगे समरी पे। तो समरी पे अगर हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है क्या, कैटेगरी। तो कैटेगरी अगर चेक करें तो ये इक्विटी मिड कैप है, ये फ्लेक्सी कैप है, ये कॉन्ट्रा है, और ये इक्विटी स्मॉल कैप ये और मल्टी कैप है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर लॉन्च डेट की बात करें तो लॉन्च डेट आप देख सकते हैं 2007 में लॉन्च हुआ है, 2013 में, 1999 में, 2009 में, 2021 में। तो इस प्रकार से ये फंड जो है लॉन्च डेट है इसकी। ईओम आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सभी का ईओम जो है ज़्यादा है ना, किसी का ईओम कम नहीं है। यहाँ पे आप एक्सपेंस रेशो देख सकते हैं, यहाँ पे शार्प रेशो देख सकते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, हमें और क्या देखना चाहिए, यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यानी कि 1 ईयर का रिटर्न क्या जनरेट करके दिया है। देखिए अगर बात की जाए एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की, तो एसबीआई का जो स्मॉल कैप है तो इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, यानी कि अभी जो है एसबीआई के स्मॉल कैप या स्मॉल कैप के जितने भी कैटेगरी है उन्होंने उनमें जो है काफ़ी भारी करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है 1 ईयर का। 3 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं कि अगर हाईएस्ट की बात करो तो 18-19% से ऊपर का ही रिटर्न जनरेट करके दिया, बस एसबीआई स्मॉल कैप को छोड़कर, ठीक है जी। अब आगे यहाँ पे 5 ईयर की अगर रिटर्न देखो तो 5 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं कि 25% से ज़्यादा, 19% ज़्यादा, 14% ज़्यादा, 18% से ज़्यादा। यहाँ पे 10 ईयर का रिटर्न है और यहाँ पे सिंस इंसेप्शन का रिटर्न है, तो यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिटर्न देख लिया। अब जिन व्यक्ति को 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करनी हो, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो देखिए मैं रिव्यू के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है जी। इनका जो परफॉर्मेंस है पास्ट में अच्छा खासा रहा है, तो इन फंड्स को देखने के बाद आप इसको फिर खुद से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर ये फंड आपको सही लगे तो इस फंड की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए था, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ ना कुछ हलचल आया होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि भाई वीडियो को देखने के बाद ये जो रिटर्न दिख रहा है, ये रिटर्न देखने के बाद आपको कुछ ये समझ में आया कि भाई मुझे भी म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो, आपको कोई अच्छा खासा प्लेटफॉर्म ढूंढ के नहीं मिल रहा हो, आप डर रहे हो, तो देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से एसआईपी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और यदि आपके मन में कोई डाउट हो, आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो, तो आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यदि आप पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं किसी और अन्य वीडियो में आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।